नमस्कार दोस्तों। दर्शन डायरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शन डायरीज में हम सुन रहे हैं कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसे गोपी कृष्ण कुंवर जी ने लिखा है। अभी तक की मैंने जितनी भी भाग 1, भाग 2, भाग 3 जितनी भी मैंने डाली, आप लोगों ने उसे सुनी और बहुत सारा प्यार भी दिया। आप सभी से निवेदन है कि मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक एक दृश्य, संवाद और शब्द उनके सामने स्पष्ट हो रहा था, परंतु वह तो स्वप्न था। यथार्थ स्वार्थ का यथार्थ से यह कैसा विचित्र संबंध जुड़ रहा था। वही साधु, वही दरबार और वही वचनबद्धता। राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों में विस्मय का सागर तैर उठा और वे अविश्वसनीय दृष्टि से उस वास्तविकता को देख रहे थे। तेजस्वी साधु के होठों पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जो किसी की भी समझ से परे थे। कहो हरिश्चंद्र, कुछ स्मरण हुआ कि नहीं? यदि नहीं तो हमें आज्ञा दीजिए कि हम यहाँ से प्रस्थान करें, साधु ने कहा। रिसीवर राजा हरिश्चंद्र साधु के चरणों में गिर पड़े। आप कौन हैं? आप अवश्य ही कोई महायोगी है। साधारण संसारिक तो ऐसा कौतुक करने की सामर्थ्य नहीं रखता। महामुनि, आपको बारंबार प्रणाम और आपसे प्रार्थना है कि आप अपना परिचय दें। हमारा परिचय केवल इतना है कि हम इस राज्य के वास्तविक राजा हैं और हमारा यह परिचय आप भली भांति जानते हैं। आपकी स्मृति ने आपको सब कुछ स्पष्ट बता दिया है कि वास्तविकता क्या है। प्रभु, हमें स्मरण हो आया है कि एक रात स्वप्न में हमने वचनबद्ध होकर अपना सर्वस्व आपको दान में दे दिया था, परंतु क्या आप अपने उस निर्णय पर पछता रहे हैं? क्या आप अब अपने उस वचन को नहीं मानते? क्या 3 बार वचन देकर आपने जो संकल्प लिया था वो आपको हमारी उपस्थिति के पश्चात भी भ्रम प्रतीत हो रहा है? यह किंतु परंतु तो साधारण मानवों के शब्द है राजन। एक अटल राजा जिसकी दानशीलता, सत्यवादिता और वचन पालन की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हो, उसके मुख से यह असमंजस भरे शब्द आश्चर्यपूर्ण है। ऋषिवर, मेरा यह तात्पर्य नहीं था। हमें आपके तात्पर्य का आभास है राजन, साधु ने तनिक रोष भरे शब्द में कहा। आप अपने वचन को समय और स्थिति के तुला में तौल रहे हैं और यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वप्न और यथार्थ के वचन अलग अलग होते हैं। यद्यपि रघुकुल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वचन की इस प्रकार भिन्नता हुई हो, परंतु संभवतः दानी एवं प्रतापी राजा हरिश्चंद्र ने इस भिन्नता को मान्यता दे दी। हमें तो वैसे भी सन्यासी हैं राजन। हमें राज्य और राज्य सिंहासन की इच्छा नहीं है, परंतु हम दान की महिमा को कलंकित करना नहीं चाहते। न तो दिए हुए दान से मुस्कुरा और न मिले दान को स्वीकार करना। दोनों ही दान में महत्व को भूमिका करते हैं। यदि दान देने वाला ही मुकर जाए तो दान पाने वाले की अस्वीकृति से उसे कोई दोष नहीं लगता। अतः हम प्रस्थान करते हैं। साधु ने एक पग उठाया ही था कि अचानक उनके कानों में कुछ शब्द गूंजे। ठहरिए ऋषिवर, राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा। हम रघुकुल के वंशज अपने वचन में समय या स्थिति को भिन्नता नहीं करते। वचन हमारी जिह्वा से तब निकलते हैं जब हम उन्हें पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। हम किसी भी स्थिति में वचन हार नहीं हो सकते। सूर्य और चंद्र अपने पथ से विचलित हो सकते हैं, परंतु हरिश्चंद्र अपने वचन और धर्म पर चट्टान की भांति अड़िग रहता है। हमें अपने वचन की भिन्नता स्वीकार नहीं। भले ही हमने आपको स्वप्न में वचन दिया था, परंतु आप साक्षात हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो हमें वचन के अनुसार अपने धर्म का पालन करेंगे।
राजा हरिश्चंद्र ने स्वर में चट्टान जैसी दृढ़ता थी। साधु ने मुखमंडल पर रहस्यपूर्ण मुस्कान और भी गहरी हो गई। हे ऋषिवर, आप हरिश्चंद्र पूर्ववत दृढ़ स्वप्न में बोले। स्वप्न का इस प्रकार साकार होना कोई साधारण घटना नहीं है, और न ही इस घटना के पीछे खड़े आप कोई साधारण सन्यासी हैं। यह कल अकल्पनीय चमत्कार हुआ तो हमें समझते हैं कि अभी बहुत कुछ होना शेष है। ऐसे चमत्कार जिसके जीवन में होते हैं, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमपिता परमात्मा उससे कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं, जो समय के साथ स्पष्ट भी हो जाएगा। अतः पूजनीय मुनिवर, हम आपको पूर्ण में ही दान कर चुके सिंहासन को आपको अर्पण करते हैं। अब कृपा कर हमें उस कार्यवाहक के पद से मुक्त करें। इतना कहकर उन धर्मवीर, सत्यवादी और संकल्पमयी राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजमुकुट उठाकर साधु के चरणों में रख दिया। यह दृश्य देखकर सादा दरबार स्तंभ रह गया। उनके परम प्रिय राजा अविश्वसनीय ढंग से पदच्युत हो गए और अब राजा नहीं रहे। धन्य हो हरिश्चंद्र, आपकी प्रशंसा में जितना भी कहा जाए कम है। आप न केवल श्रेष्ठ राजा रहे, अपितु आपने सिद्ध कर दिया कि मानव जिस पथ पर चलकर महामानव बनता है, आप उसमें पूर्णतः परिचित हैं। आप मानवीय मूल्यों को ऐसा भंडार हैं जो देवों में भी दुर्लभ है। सत्य, धर्म, संकल्प आदि सभी गुणों से पूर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। ऋषिवर, आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए और सेवक को अन्य आदेश करें। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहा, राजन, आपकी सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और संकल्प में निहित निष्ठा ने हमें अभिभूत कर दिया है। अतः हम चाहते हैं कि आप अपने इस निर्णय के संबंध में अपनी पत्नी और पुत्र से भी विचार विमर्श कर लें। उनका आपके प्रत्येक निर्णय में अधिकार तो है ही, साधु ने कहा। हे ऋषिवर, पत्नी और पुत्र का हमारे निर्णय में उतना ही अधिकार है जितना हमारा, परंतु हम ऐसा निर्णय नहीं लेते जिससे हमारी पत्नी और पुत्र को कोई भी आपत्ति हो। हमारे मुख से निकला यह निर्णय अटल है। हरिश्चंद्र, अभी कोई विशेष हानि नहीं हुई, क्योंकि धन वैभव के जाने से कुछ नहीं होता। अतः आप चाहे तो अभी भी। ऋषिवर, हरिश्चंद्र ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हम रघुकुल वंशी अपने वचन की आन पर अपने प्राण दे देते हैं, और आप यह बात भली भांति जानते हैं। फिर भी आपका पुनः हमें हमारे पद से विचलित करने का प्रयास निष्फल ही सिद्ध होगा। हमारा यह मंतव्य कदापि नहीं है राजन। हमें तो अपनी साधुता के अनुसार आपको राजरानी और कुंवर से विचार विमर्श का अवसर देना चाहते थे। ऋषिवर, क्षत्रिय कुल में परिवार के स्वामी के निर्णय से विलग निर्णय नहीं होते। हमने तो फिर भी यह निर्णय लिया है जो हमारे कुल की आन बान और शान के अनुसार है। यदि हमने कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय भी लिया होता तो भी हमारे परिवार का मत हमसे अलग नहीं होता। अर्थात अब हम अपना राज्य संभाल सकते हैं। अवश्य ऋषिवर। साधु ने इतना सुनकर राजमुकुट को उठाकर अपने सिर पर रखा और बहुत गर्व से उस राज सिंहासन पर विराजमान हुआ, जिस पर कुछ क्षण पूर्व तक रघुकुल वंश के महान राजाओं की श्रृंखला बैठी आई थी। अब हम अयोध्या के राजा हैं, साधु ने कहा। यह राज सिंहासन और राज्य हमारा है। अब हमारा आदेश ही सर्वोपरि होगा। समस्त प्रजावासी हमारा आदेश मानने के लिए बाध्य होंगे। अब अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र नहीं है और यहाँ की राजरानी अब तारामती नहीं है। राजकुमार रोहिताश्व भी यहाँ के राजकुमार नहीं रहे। यहाँ बैठे दरबारियों या अन्य किसी नागरिक को हमारा शासन स्वीकार न हो तो वह कह सकता है,
सारे दरबारी और प्रजाजन अपने पूर्व सम्राट की ओर अशुभ पूर्ति नेत्रों से देखने लगे, परंतु उस महान सम्राट के सानिध्य में सभी धर्म और सत्य का महत्व जान चुके थे, अतः किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। अर्थात किसी को हमारे राजा बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। साधु ने राजा बने उस नए राजा के मुख पर रहस्यमयी मुस्कान खेल गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम अयोध्या के अधिपति हैं और हम पहला आदेश आपको ही देते हैं कि आप जितना शीघ्र हो सके अपने परिवार सहित अयोध्या की सीमा से बाहर चले जाएं। यह हमारे शासन के लिए उचित है। महाराज हरिश्चंद्र का मुखमंडल एक विचित्र तेज से देदीप्यमान हो उठा था। आपकी आज्ञा का अक्षरश पालन होगा। राज्य छोड़ने से पूर्व हमसे भेंट अवश्य करके जाना। जो आज्ञा महाराज। हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर कहा और अपने सभी प्रिय दरबारियों पर स्नेह दृष्टिपात करके दरबार से बाहर चले गए। सिंहासनारूढ़ ऋषिराज के नेत्रों में विचित्र सी चमक थी और वह एकटक उस धर्मध्वज सत्यवादी को देखे जा रहे थे, जिसने अपने वचन पालन के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। रानी तारामती अपने महल में दासियों से घिरी बैठी थी और किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। रति रूपा रानी तारामती जितनी सुंदर थी उतनी ही विदुषी भी थी। उनके व्यवहार में राजरानी जैसी कठोरता नहीं थी, अपितु माता पिता जैसा स्नेहहीन भाव था, और यही कारण था कि उनकी दासियां उनका अत्यधिक सम्मान भी करती थी और निसंकोच उनके साथ वार्तालाप भी करती थी। हरिश्चंद्र सन्निवास के द्वार पर पहुंचे ही थे कि सभी दासियां मौन होकर अपने स्थान पर उठ खड़ी हो गई और कक्ष से बाहर चली गई। रानी तारावती ने विचारमग्न महाराज को ठिठकते खड़े देखा तो संकित हो उठी। यद्यपि हरिश्चंद्र के हृदय में एक अज्ञात सी व्याकुलता अवश्य थी, परंतु उनकी दृढ़ता के समक्ष उनका प्रभाव उनके मुख तक नहीं आ रहा था। तारामती को एकटक निहारते हरिश्चंद्र धीमे से मुस्कुराए। महाराज, रानी तारामती ने व्यग्रता से पूछा, आप इस समय यहाँ? आप स्वस्थ तो हैं ना? आपके ललाट पर दृष्टिगोचर होती रेखाएं आपके भीतर घुमड़ते विचारों के मंथन का प्रतीक है, जो मुझे किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत कर रही है। स्वामी, आप शीघ्र ही कुछ कहिए। प्रिय, अनहोनी और चमत्कार कभी युगों में एकाध बार होते हैं और उनका मध्यम ईश्वर की इच्छा से चुना जाता है। हरिश्चंद्र ने धीरे से कहा, परंतु कई बार ऐसे अविश्वसनीय चमत्कार होते हैं जो बड़े से बड़े दृढ़ निश्चयी को भी डगमगा देते हैं। स्वामी, आज दरबार में वह हुआ जो कुछ समय पूर्व स्वप्न में हुआ था। कहीं आप उन विचित्र साधु के स्वप्न की बात तो नहीं कर रहे हैं जो? हाँ प्रिय, वही स्वप्न आज साकार हो गया। वह साधु स्वप्न में हमसे 3 वचन लेकर हमसे दान में राज्य ले गए थे और आज वास्तविकता में उन्होंने अपना दान ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी? तारामती आश्चर्य प्रकट करते हुए बोली। स्वप्न साकार कैसे हो सकता है? अचेतन मन की कल्पनाएं कैसे साक्षात रूप धारण कर सकती हैं? और फिर स्वप्न तो आपका था। उन साधु को कैसे पता चला कि आपने अपने स्वप्न में उसे दान दे दिया है? यह तो असंभव है स्वामी। प्रिय, जो घट घट में वास करता है उसके लिए क्या संभव? इसका तात्पर्य क्या है स्वामी?
आप यह कहना चाहते हैं कि इस असंभव को संभव करने वाले भगवान श्री हरि हैं? प्रिय, और कौन ऐसे असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है? सिवा परमपिता परमात्मा के कौन ऐसा कर सकता है कि कुछ दिन पूर्व स्वप्न में हमने 3 वचन लेकर हमारा सर्वस्व दान में लेता और फिर साक्षात आकर हमें स्मरण कराता कि हमने अपना राज्य उसे दान कर दिया था। अर्थात वे साधु रूप में साक्षात भगवान ही हैं। देवी, साधु के रूप में भगवान ही होते हैं। स्वामी, यदि ऐसा है तो निश्चय ही यह अंतिम घटना तो नहीं होगी। अतः हमें सब ईश्वर की इच्छा जानकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ देवी, मैं अभी अभी दरबार में अपने कार्यवाह पद से मुक्त होकर आया हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, अब तुम बताओ कि हमने जो निर्णय लिया उसमें तुम्हारी क्या राय है? स्मरण रहे कि हमने स्वप्न में दिए वचन का पालन करने हेतु यह निर्णय लिया। स्वामी, आपके निर्णय पर पुनर्विचार करने की सामर्थ्य तो बड़े बड़े विद्वानों महर्षियों में नहीं, क्योंकि आपका निर्णय सदैव सत्य और धर्म संकल्प निष्ठा पर टिका होता है। यद्यपि आपने वचन स्वप्न में दिया, परंतु यदि वह वचन आपको स्मरण है तो उसका पालन करना आपका धर्म है, क्योंकि रघुवंशी कभी स्वप्न में भी वचनहार नहीं हो सकते। तारामती दृढ़ता से बोली, सत्य कहा तुमने तारा। अपनी कुल की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ही हमने यह निर्णय लिया। यहाँ आने से पूर्व हमें ग्लानि का अनुभव हो रहा था कि हमने बिना तुमसे विचार किए ही ऐसा निर्णय ले लिया, परंतु अब हमें आपकी बातों से संबल मिला। हमें बड़ा अपराध बोध सा हो रहा था। स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके प्रत्येक निर्णय को मेरा समर्थन है, क्योंकि मैं भली भांति जानती हूँ कि आपके किसी निर्णय में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। आपने आज जो किया उससे मुझे गर्व है कि मैं रघुवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ, जिन्होंने अपने कुल की मर्यादा पर आँच नहीं आने दी। तारा, निश्चय ही तुम बहुत विदुषी हो। हरिश्चंद्र ने सजल नेत्रों से कहा, तुम तो मेरी शक्ति हो प्रिय। तुमने क्षण भर में मेरे सब विचारों को तृप्त कर दिया, जो आकरण ही उद्वेलित हो रहे थे। हे प्राणेश्वरी, अब हमें तनिक भी भय नहीं कि जो परिवर्तन हुए या जो होने वाले हैं हमें विचलित कर पाएंगे। तुम्हारा साथ होगा तो हम हर कठिनाई का सामना हंसकर कर लेंगे। स्वामी, मैं सदैव आपके साथ हूँ, और फिर आपके बिना मेरा अस्तित्व ही क्या है। प्रिय, हरिश्चंद्र ने कहा, अब हमें राजाज्ञा के अनुसार शीघ्र ही अवधपुरी की सीमा से बाहर जाना होगा। अर्थात हम अयोध्या के राजा रानी तो नहीं रहे, परंतु नए महाराज को हमारा अयोध्या का नागरिक बने रहना भी स्वीकार नहीं है। एक नए शासन के अनुसार ऋषिराज ने उचित ही सोचा है। देवी, हमारे यहाँ रहने से राज्य में उनकी अनिवार्यता में कठिनाई हो सकती है। स्वामी, फिर तो हमें शीघ्र ही अयोध्या नगरी छोड़ देनी चाहिए। हाँ प्रिय, तुम किसी को भेजकर पुत्र रोहित को भी बुलवा लो, वह उद्यान में खेल रहा होगा। किसी को भेजकर? तारामती ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, स्वामी, क्या अब मैं अयोध्या की राजेश्वरी हूँ जो किसी दास या दासी पर मेरा अधिकार मान्य होगा? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं स्वयं जाती हूँ और रोहितासु को लेकर आती हूँ। प्रिय, तुम अद्भुत विदुषी नारी हो। क्षण भर में अपने वर्तमान को स्वीकार कर लेने का कार्य हमसे नहीं हो पा रहा, वह तुमने कर दिखाया। हमें तुम पे गर्व है प्राणेश्वरी। तारामती ने अपने प्राण प्रिय की ओर दृष्टि डाली कि हरिश्चंद्र को तनिक आलंब मिल गया। तारामती हरिश्चंद्र को वहीं छोड़कर बाहर की ओर चल पड़ी। तारामती की सेविकाएं अपने
राजरानी को महल से बाहर की ओर जाते देखकर चकित थी। आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि राजेश्वरी तारामती अपनी दासियों से होते स्वयं किसी कार्य से महल के बाहर गई हो। सभी दासियों में सबसे पुरानी और राजा त्रिशंकु के समय से अयोध्या के सन्निवास की प्रमुख दासी अंजरा भय और आश्चर्य से अपनी महारानी को राजमहल से बाहर जाते देखकर अपने हृदय के आवेगों को वश में नहीं रख सकी। सखियों, अंजरा ने सभी सहदासियों को संबोधित करते हुए कहा, यह तो अति आश्चर्य का विषय है कि हमारी प्रिय व पूज्य राजरानी आज पहली बार हम सबको अनदेखा कर बिना कोई आज्ञा दिए महल से बाहर की ओर चली गई। आज असमय महाराज का महल में आना ही मुझे किसी शंका में डाल रहा था। अतः अब हमारा कर्तव्य है कि हम यह जाने कि हमारी प्रिय राजरानी अचानक इस प्रकार हमारे प्रति उदासीन कैसे हो गई। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जल्द ही लेकर आऊँगी। और मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।